तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं, जहाँ पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी और पाकिस्तान आज तक ये फ़िगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी, उसको लेके कैसे आना है। एक तरफ भारत खुद को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का सपना देख रहा है, तो दूसरी जानिब जो हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप है, एक दूसरे को चोर साबित करने में लगी हुई है। चिप बनाते हैं जो से कंपनी, चिप बनाने वाले कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया है कि भाई हमें भी आने वाले टाइम के अंदर चिप बनाने के लिए लाइक बिलियन और डॉलर्स, $10 बिलियन की भी ये डील बढ़ सकती है। इससे भी क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा। क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिंगापुर का दौरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया है, इंडियन कल्चर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, मोदी साहब ने जो ढोल बजाया, इंडियन कल्चर की इतनी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन सिंगापुर में आज से पहले हो ही नहीं सकी। तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है, आगे इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किस। अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी-रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। जय हिंद दोस्तों आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैरून विजिट में गए थे और वहां से सिंगापुर में पहुंचे थे। और अब जो न्यूज़ आ रहा है, सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंचने के बाद वहां पर वार्म वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और इंडियन गाने और इंडियन ट्रेडिशनल डांस के साथ उनका स्वागत किया गया। और वहां पर 4 चांद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगा दिए जब उन्होंने खुद ढोल नगाड़े बजाए। और इसके साथ साथ जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी गले मिलकर उनको अपने हाउस पर इनवाइट भी किया था। और इसके साथ साथ आपको पता होगा, जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं पर विजिट में जाते हैं, वो भारत की तरक्की के लिए, भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े ट्रेड डील साइन करते हैं। और इसके साथ साथ अब जो लक्ष्य है भारत का, वो है सेमीकंडक्टर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में। जिस तरह भारत जो आईटी सेक्टर में दुनिया में तकरीबन राज करता नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप में भी भारत को सबसे आगे लाने के लिए भारत जो भी कंट्री सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और दुनिया में 10% से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर के मामले में सिंगापुर करता है। और इसके लिए सिंगापुर के साथ साथ भारत भी सिंगापुर के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर को भारत में प्लांटिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सिंगापुर के साथ डील साइन कर रहा है। और इसके साथ सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड एजुकेशन के फील्ड में भारत हर कदम दुनिया भर के साथ एक काम करता नज़र आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसको, इस तरक्की को देखकर जल रहा है। और इसके लिए क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक, चलिए देखते हैं। ये भारत की सरकार कह रही है। 4 मेजर एरियाज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है क्या में। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने आईआईटीज़ बनाई थी 1960 में, ठीक है। नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ
चीज़ें प्लॉट की जा जो रही थी। हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। हाँ। एग्जैक्टली हाँ। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, हम्म। तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए, और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की थी। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा जी। है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है, ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है, जी, बिल्कुल। और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है, क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते वो हैं। क्यों बिल्कुल, हाँ। सुनाते हैं? बिकॉज हाँ। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इकोनॉमी है, ठीक हो और गया। दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे, ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो 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 नो, उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को, वो जैसे कहते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कारपेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खुश दिखा रहा है, बस। सही सर, आप नहीं समझते कि जहाँ पर जिसका इक्का ज्यादा होता, अब फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुख तो इस चीज़ का है, हम वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियां डकैतियां कर रही है। रोज़ाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। जो पाकिस्तानी पब्लिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए भारत ये कदम बढ़ा रहा है दुनिया भर के साथ, दूसरे कंट्री के साथ, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, उनके साथ भारत अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाएगा यार? जो भी कुछ भारत कर रहा है वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए नहीं, पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है अपनी हरकत के वजह से। और रही जो भारत जाता है दूसरे कंट्री के साथ अपना रिश्ता मजबूत करता है, या वहाँ से इन्वेस्टमेंट भारत लाता है, या भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है, ये तो भारत को तरक्की देने की बात है। अपना कंट्री को, अपने को मजबूत करना कौन नहीं चाहता है, ना कौन नहीं चाहेगा। और जिस तरह भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, ये तो हर कोई प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो उनको करना चाहिए, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। जबकि इनके यहाँ कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं आया जो कि अपने देश के बारे में सोचे और अपने देश के लोगों के लिए काम करे। तो इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि अगर कोई दुश्मन कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो इनके कंट्री को कमज़ोर करने के लिए कर रहा है। इनके जो माइंडसेट है, इन पाकिस्तानियों का जो सोच है, उनको तो कोई भी बदल नहीं सकता है, क्योंकि भारत जब भी तरक्की करेगा इनको जलन होगा। और ये लोग जो दुश्मनी के नाते ये लोग हर वक्त
अपने आप को अनसिक्योर समझते रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह भारत के प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के साथ साथ भारत के लोगों के लिए और भारत को ऊंचाई पर लेने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है, जो करना चाहिए, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हर कोई कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह बैरून के विजिट के बाद सिंगापुर के साथ भी अभी जो ट्रेड डील साइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो सिंगापुर भारत में करने वाला है और भारत भी सिंगापुर में करने वाला है, और ये जो म्यूचुअल मतलब समझौता है, ये हर किसी के साथ होना चाहिए। इसमें भारत के साथ कितने कंट्री के अच्छा संबंध है, अच्छा रिश्ता है, और भारत से दूसरे कंट्री को क्या फ़ायदा होने वाला है और दूसरे कंट्री से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये बिल्कुल दिखाई देता है। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में जो सेमीकंडक्टर का आता है, सेमीकंडक्टर भारत में बनने के साथ साथ भारत जो चाहता है कि सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए ये बिल्कुल हर कोई कंट्री को सोचना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, ये सेमीकंडक्टर के बिना कभी बन ही नहीं सकता है। तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना भारत के प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल एक दायित्व है, और वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। और ये हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है, जबकि पाकिस्तानी कभी भी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव सोचते नहीं हैं, ना ही कदम उठाते हैं, ना ही करते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और पाकिस्तानियों की सोच के बारे में कमेंट करके बिल्कुल बताइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।